अल्लाह ताला के फजल व करम से जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, अल्लाह की रहमत से इनका हम दिफा करते रहेंगे और इन कुत्तों की ज़ुबानों को हम निकाल के छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा हक बनता है कि सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में भौंकने वाले इन कुत्तों को पटा डालना चाहिए। अगर इस कॉन्फ्रेंस में कोई CID वाला, कोई रिपोर्टर आया है तो वो मेरे बयान को नोट करे, मेरी जमात के पैगाम को नोट करे, मेरी जमात के कायदीन के पैगाम को नोट करके लेके जाए। अल्लाह के फजल व करम से जब तक हम जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह सिद्दीक की सदाकत को डंके की चोट बयान करेंगे, फारूक की अदालत को डंके की चोट बयान करेंगे, उस्मान के हया को डंके की चोट बयान करेंगे, अली की जुर्रत को, शुजाअत व बहादुरी को डंके की चोट बयान करेंगे, अम्मी आयशा की सीरत को डंके की चोट बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और इस पाकिस्तान के बगैरत हुक्मरानों को भी हम बतला देना चाहते हैं कि सुन लो, अगर तुमने इन बगैरत लोगों की जुबानों को अगर पटा न डाला, सुन लो, सरताजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जुबानें जो निकालेंगे, इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से ऐसी जुबानें हम खींच डालेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब मैं दावत खताब के लिए दूंगा दावत हमारे मौजूद मेहमान राना खलील खां पसरूरी हाफिज़हुल्लाह ताला। उनकी आमद से पहले जरा जोरदार नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, राना खलील खां पसरूरी साहेब, राना मोहम्मद खलील खां पसरूरी साहेब। अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फिल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंता अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामईन ज़ी वक़ार, मेरे अज़ीज़, मेरे लिए काबिल एहतराम कारी हारून यासिर साहब फरमा रहे थे कि गुफ्तगू खड़े हो के करूं, हालांकि खुद बैठे हुए हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह किसी तरीके सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत व तौक़ीर के हवाले से आज की ये महफिल सजी है। कुछ बातें मैं करूँगा, कुछ आपसे मशवरा लूँगा। और कहने वाले ने कहा था ना कि रात अपनी है, बात अपनी है, आज सारी कायनात अपनी है। वो लोग जिनकी शान में आज की ये महफिल सजी है, उनकी निस्बत से ये महफिल है। गौर कीजिए, अभी आप नात सुन रहे थे, कुरान सुन रहे थे। जिनकी निस्बतों से महफिलें इतनी शान वाली बन जाएं, कभी वो भी तो मंजर होगा, सामने कायनात के इमाम तशरीफ फरमा होते होंगे।
अभी आप सुन रहे थे कि काश, और आप बड़े जोश से जज्बे से कह रहे थे, आमीन कह रहे थे कि काश के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिल जाएं। सोचते हैं ना, अल्लाह करे ऐसा ही हो, आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात, उनके क्या कहने जो बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत किया करते थे। कितने ऐसे थे जिनको आका अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया, और कितने ऐसे थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। हजरात, आगे बढ़िए। बात है अकीदत की, बात है मोहब्बत की। गौर कीजिए, मैं आपसे हम कलाम हूं, कभी मैं मुंह को इस तरफ मोड़ूंगा, कभी इस तरफ मोड़ूंगा, कभी सामने की तरफ जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी मुंह नहीं मोड़ा, बकायदा अपना रुख मोड़ लिया करते थे। जब तक अगले की बात मुकम्मल ना हो जाती, आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू सुनते चले जाते थे। पानी का गिलास आया मेरे लिए, मैंने अपने साथियों से पूछा कोई पिएगा? हजरात, बड़ा मुत्तकी परहेजगार भी हो ना, उसको कहो कि ये आधा गिलास पानी पी लो, पी लेगा, मोहब्बत से प्यार से पी लेगा। कभी ना कभी दिल में आता है कि काश के मैं धोकर पीता। हजरात, वो कितने नसीबों वाले थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ, जो आका अलैहिस्सलाम में मुबारक लब लगा करके पानी पिया, आका अलैहिस्सलाम का पानी सहाबे पैगंबर ने पिया। और कितने ऐसे थे कि जिनका पिया हुआ आका अलैहिस्सलाम ने पिया। कितने ऐसे थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात को बयान करके बात को आगे चलाता हूं। कहते हैं हदीस रसूल की वजह से कई मर्तबा बेहोशी गशी आ जाती। लोग समझते मिर्गी का दौरा है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मैं मस्जिद से सिर्फ इसलिए नहीं निकलता था कहीं ऐसा ना हो जाए मैं नबी के महफिल से दूर हो जाऊं और आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से कुछ रशात फ़िक्र निकले, मैं उससे महरूम हो जाऊं। मैं गशी खाकर गिर पड़ता। एक दिन बेहोशी की कैफियत, भूख और प्यास ने सता दिया। ऐसे में आका अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं मस्जिद में लेटा हुआ था, आने वाले के हाथ में प्याला था, कटोरा था, पता नहीं उसमें क्या है। आका अलैहिस्सलाम को दिया तोहफा। आका अलैहिस्सलाम वो प्याला घर में ले जाने की बजाय मस्जिद में तशरीफ ले आए। बात यहां तक नहीं, असहाबे सुफ़ा में से मैं जाग रहा था, 70 के करीब बाकी सोए हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठो। मैं सबसे पहले उठा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे हाथ में दूध का प्याला है, साथियों को जितने भूखे प्या हैं सबको उठाओ और एक लाइन में बिठा दो। मैंने उठाया, लाइन में बिठाया और सबसे पहले इस नीयत से बैठ गया कि भूख और प्यास मुझे सबसे ज़्यादा है। सरकार आएंगे, मामूल है दाएं हाथ से शुरू करते हैं, प्याला मुझे अता फरमा देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने मुझे प्याला अता फरमाया और फरमाया अबू हुरैरा उठ जाओ। मैं खुशी से उठा। फरमाया अबू हुरैरा प्याला पकड़ो। मैंने पकड़ा। आका अलैहिस्सलाम ने प्याला मेरे हाथों में पकड़ाया। फरमाया साथियों को पिलाना शुरू कर दो। जहां कर दिया नर्म नर्म आ गए वो, जहां कर दिया गर्म गर्म आ गए वो। इनकार की गुंजाइश नहीं। कहते हैं मैंने पिलाना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, अल्लाह की कुदरत थी। एक ने पिया, दूसरे ने पिया, 70 सहाबा इकराम ने दूध पी लिया। प्याले के दूध में कोई कमी ना आई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू हुरैरा बैठो पियो।
मैंने बैठ कर के पिया। और हज़रत अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर रहमहुल्लाह बड़ी अकीदत से इस वाक़े को बयान फरमाते फरमाते फिर मैंने डीक लगा के पिया, इतना पिया, इतना पिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और पियो। मैंने फिर पिया, लगता था दूध मेरी उंगलियों के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा। फिर जब 70 ने पी लिया, मैंने भी पिया, फिर मेरे बाद आका अलैहिस्सलाम ने फिर इतना फरमाया, फिर नोश फरमाया। सामिन ज़ी वक़ार, इससे आगे चलिए। ये बात सिर्फ उनकी अजमत के हवाले से बयान करके फिर आता हूं। ये तमहीदी कलिमात आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे, वाज फरमा रहे। दरवाजे पे एक हस्ती आई, नाम है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारे बैठे होते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अगर खड़े भी हो जाएं तब भी उन बैठे हुओं के बराबर उनका कद नहीं होता था। और कुछ असहाबे पैगंबर ऐसे थे, खास करके सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कद में इतने लंबे थे, लोग छलांग लगाकर या रकाब में पैर रखकर घोड़े पर बैठते थे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर खड़े खड़े टांग ऊपर उठाकर घोड़े पर बैठ जाया करते थे। हजरात, ये सारे बैठे हुए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम ने देखा, दरवाजे पे तशरीफ लाए। वो सुनते हैं ना आप अक्सर, मन तवाज़ा अलिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार कर लेता है अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमा देता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कद के छोटे, असहाबे पैगंबर के अंदर, आका अलैहिस्सलाम ने देखा, दरवाजे पे आए, फरमाया बैठ जाओ, फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु दहलीज पर बैठ गए। दरवाजे की दहलीज, अगर पीछे कदम हटाता हूं तो आगे बढ़ चुका, आगे बढ़ता हूं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, आगे बढ़ता हूं, मुखालिफत हुक्म की पीछे हटता हूं, फिर भी मुखालिफत, दहलीज पे बैठे, तकलीफ जिस्म पे आई मगर बर्दाश्त की। निगाह इल्तफात गुफ्तगू फरमाते फरमाते फिर पड़ी, आगे आ जाओ। जमीन पर बैठे बैठे ही आगे बढ़ना शुरू फरमा दिया। अब्दुल्ला उठकर आगे क्यों नहीं आ रहे? सरकार, आपने आगे आने का हुक्म फरमाया है, उठकर आने का हुक्म तो नहीं फरमाया। जब ये सुना ना बैठ जाओ, नाम किसी का नहीं, इशारा सुना, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटों के बाड़े के अंदर आवाज उनकी सिमात तक टकराई। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटों के बाड़े के अंदर नंगी जमीन पर बैठ गए। किसी कहने वाले ने कहा था कि दर्दमंदों से ना पूछ कहां बैठ गए, गनीमत है तेरी महफिल में जहां बैठ गए। जिसने सिमात से आका अलैहिस्सलाम की ईमान की हालत में बात सुन ली, वो आका अलैहिस्सलाम खिताब फरमाए, हज्जतुल विदा का खुतबा हो, 1,44,000 असहाबे पैगंबर ने बराह रास्त ज़ियारत की हो। सहाबी रसूल पता है कौन? जिसने ईमान की हालत में एक लम्हा अगर आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली है, या दूर खड़े हुए को आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नजर रहमत से देख लिया हो, वो इतना नसीबों वाला बन जाता है। वो तो नसीबों वाला है ही, उसकी बरकत से लोग इतने नसीबों वाले बन जाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लन तमस्सन नारू मर्रानी और मर्रानी, उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती जिसने मुझे देख लिया या उसको देख लिया जिसने मैं मोहम्मद की जियारत कर ली। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूबा मर्रानी व आमना बी, तूबा उसके लिए है जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। ये तूबा है क्या? कुरान पाक ने कहा, अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब, वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, उनके लिए तूबा है, बेहतरीन ठिकाना है।
तूबा है क्या? ये जन्नत का एक दरख्त है जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होंगी। ईमान वाला जब जन्नत में जाएगा घोड़े पर बैठ करके 100 साल घोड़े को मुसलसल सर पे दौड़ाता रहे, घोड़े का सफर खत्म हो जाएगा, तूबा नामी दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। लुलू के बीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जन्नत के अंदर अपने हाथों से लगाया और उसके रेशों से, उसके धागों से जो लिबास जन्नत में तैयार होगा, अल्लाह ईमान वालों को जन्नत में अपने हाथों से अता फरमाएगा, पहनाएगा। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके नीचे बैठकर ईमान वाले अपने अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल फरमा ले। आप में से किसी एक की जुबान से अगर आमीन निकले, दिल से हूक निकले ना, ये बरकतें इतनी हैं, हो सकता है एक के दिल से हूक निकले जिस तरह आज मस्जिद में इस हाउस में इकट्ठे हैं। अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको नबी के हौज पर भी ऐसे ही इकट्ठा फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के सम्मानने की बरकत, कद छोटा, जब सैयदना मुआज और मुअव्वज रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ करके निशानदही के बाद जब अबू जहल पे हमला किया था, ये शिकरे की तरह आगे बढ़ के उसके जिस्म पे दौड़ रहे थे, खंजरों के वार कर रहे थे। जब जमीन पे गिरा उसकी गर्दन को तन से जुदा करने वाले अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जैसे अल्लाह ने कुरान को जिब्रील अमीन के जरिए नाजिल फरमाया, अगर उस तरह कुरान को सुनना चाहते हो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तिलावत को सुनना शुरू कर दो। और हजरात वो गुस्से वाले थे, वो जलाल वाले थे, जर्नैल सहाबा में उनका शुमार होता था, बेशुमार असहाबे पैगंबर के सरखेल थे। वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की दलेरी जुर्रत की वजह से उनकी बीवी कहती हैं, शादी के बाद जब हजरत गुस्से में आ जाते, मेरे अंदर इतनी हिम्मत न थी उनकी गुस्ताखी करती, जलाल की वजह से, रौब की वजह से, अगर किसी बात की वजह से गुस्से में आकर मेरी तरफ दौड़ते, मेरे पास और तो कुछ ना होता, मैं उनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकती थी, मैं दोनों बाजुओं से उठाकर हजरत को दीवार पर बिठा दिया करती थी। वो कद वाली, वो छोटे कद वाले, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इज़्ज़त अता फरमाई। कहती है मैं पढ़ती जाती थी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा ठंडा हो जाता, मुस्कुराते, मैं दीवार से उतार लेती। और वही अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन दरख्त पे चढ़े, पीलू के दरख्त पर मिसवाक उतार रहे हैं। असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने देखा, पिंडली से थोड़ा सा कपड़ा हटा, तहमद हटा, छोटी सी पिंडली को देखा, असहाबे पैगंबर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो मुस्कुरा रहे थे, आका अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब वो मुस्कुरा रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू छलक पड़े। गौर कीजिए कि मैं तो उस वक्त से डरता हूं कि वो पूछ ना ले, ये अगर जब्त का आंसू था तो टपका कैसे। और किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। आंखों में आंसू टिमटिमाते नजर आए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्दुल्ला जी रोए क्यों, रोने का सबब क्या? आका जी ये मुझे देख के मुस्कुराए हैं, ये छोटी सी पिंडली मेरे छोटे से कद को देखकर मुस्कुराए हैं। ऐसे में देखा असहाबे पैगंबर के बाद आका अलैहिस्सलाम ने भी मुस्कुराना शुरू फरमा दिया। किस बात पे आप मुस्कुराए? कहा जिब्रील ने मेरे कान में आकर के बताया, ये छोटी सी पिंडली जिसे देखकर तेरे साथी मुस्कुराए, तेरी आंखों में आंसू आए, अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला से सलाम का तोहफा भेजा, पैगाम भेजा। तराजू के एक पलड़े में ओहद पहाड़ को डाल दिया जाए, दूसरे पलड़े में आपकी पिंडली को डाल दिया जाए। नामा अमाल में जब ये तराजू उठाया जाएगा, आपका पलड़ा ओहद पहाड़ से भारी निकलेगा। हजरात आगे चलिए।
वो जलीलुल कदर सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी बात नहीं, ये वो लोग हैं जो अशरा मुबशरा में भी शामिल ना हो। ये इनके दराजात की बात है। आका इस्लाम बैठे हुए, एक आया ज़ारो कितार रोता हुआ, मुस्नद अहमद की रिवायत, आका जी दुखड़ा लेके आया हूं, आका जी एक मसला लेके आया हूं। मेरे साथी बता तो सही बात क्या है। आका जी मैं छोटे से घर का मकीन, मैं मजदूर आदमी, मैं मेहनती। आका जी मेरा साथ वाला बड़ा ही मालदार, बड़ा जागीरदार, जमीनों का मालिक। आका जी मैं मजदूरी करने जाता हूं, उसके घर के अंदर एक टेढ़ी खजूर है जिसका तना, जिसकी जड़ें उसके घर के अंदर है, उसकी जागीर के अंदर है। वो टेढ़ा तना उसकी जमीन में और झुककर उसकी खजूरें मेरे घर में गिर जाती हैं। कभी मेरे बच्चे खा लें, ये नाराज होता है। आका जी मैंने दीवार बनाने का प्रोग्राम बनाया, अब दीवार ऊपर कैसे लेके जाऊं, इसके तने का सिलसिला इसकी जमीनों में, झुकी हुई खजूर मेरे घर में, ये दीवार नहीं बनाने देता। आका जी मिन्नत समाजत करता हूं, ये मानता नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने सुना, उसकी परेशानी को देखा, कहा आका जी आज तो हद हो गई। क्या हुआ? आका जी ये टेढ़ी खजूर झुकी हुई थी, खजूरें गिरी पक करके, मेरे बच्चों ने उठा करके एक खजूर खाई, ये गुस्से में आया, इसने उंगली डाल करके मेरे बच्चे के हलक से खजूर भी निकाली, मेरे बच्चे को मारना भी शुरू कर दिया। आका जी मैं मजदूरी करूं, मिले ना मिले, मैं मजदूर आदमी हूं, परेशान होकर घर आता हूं राहत के लिए, आगे दुखड़ा आग और बन जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने बुलवाया और लोगों सुनो, गौर करना, फरमाया इस गरीब को, मजदूर को ये टेढ़ी खजूर दे दे, मैं तेरे साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। पता नहीं उसका नसीबा। वअम्मल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्ना वअम्मल्लज़ीना शक़ू फफिन नार, नसीबों वाले जन्नत की मंजिलें पा जाते हैं, बदबख्त जन्नत की बजाय जहन्नुम के मुतलाशी बन जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ, मेरी खानदानी खजूर, मेरी खानदानी जगीर मैं नहीं बेच सकता। महफिल में से एक बैठे हुए, उनका नाम है अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उठे अब फरमाया सरकार जी ये हुक्म सिर्फ उसके लिए है या उसके लिए भी है जब खजूर लेकर दे दे? फरमाया जो भी खजूर खरीद कर दे दे, मैं उस टेढ़ी खजूर के बदले उसके साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। उठे, उस चौधरी के दरवाजे पे दस्तक दी। और कभी कभी मैं कहता हूं ला मौलवियों को इतना माल अता फरमा, तेरी जात के अलावा किसी तरफ देखे ही ना। जब सौदा करे ना, कभी ऐसा होता है पल्ले कुछ ना हो, अल्लाह बहुत कुछ अता फरमा देता है, कभी पल्ले बड़ा माल हो कुछ भी नहीं मिलता। आका इस्लाम के उस साथी ने दस्तक दी, चौधरी बाहर निकला, सौदा बराबर का आ गया। चौधरी वो टेढ़ी खजूर लेने आया हूं, कहता नहीं देता। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, नाम बता रहा हूं, तज़किरा बता रहा हूं, उठना पढ़ लेना। उठे, दरवाजे को दस्तक दी, कहा बाहर निकल, सौदा कर मेरे साथ। वो कहता नहीं करता, कहता कर ले, कहता नहीं करता, कहता उस टेढ़ी खजूर के बदले 5 खजूरें ले ले। वो कहता नहीं लेता। और 10 ले ले, नहीं लेता। 20 ले ले, नहीं लेता। वो कभी आपने भी देखा पठानों का सौदा करते हुए, खान मांगता 100 रुपया, ये गुस्से में आके कहता खान 20 रुपया ले ले। वो कहता है तेरे पास इतना नहीं है, तू कहां से देगा। कभी ऐसा होता है बाहर खड़ा हो दुकान वाला या फेरी वाला, आइसक्रीम बेचने आया, बच्चा उसको कहता है भाई खलो जा, माँ को कहता है अम्मा चवन्नी दे दे, अम्मा 1 रुपया दे दे। कभी माँ के पास, कभी उसके पास।
जब उसको बार बार कहा ना जो जी में आता है मांग, उसने कहा अच्छा अगर ये टेढ़ी खजूर तूने हर सूरत में लेनी है तो फिर मैं भी तेरे साथ एक सौदा करता हूं, दूंगा। कहा क्या सौदा? कहा टेढ़ी खजूर ले ले, उसके बदले तेरा जो बाग है वो सारे का सारा बाग उसके बदले दे दे। बाग पता कितना बड़ा, जिसमें 600 खजूरें थी, फलदार खजूरें। लोगों का साल में एक मर्तबा फल का मौसम आता था, अबू दादा का बाग सारा साल फल देता था। टोकरा सर पे रखो, खजूर को हिलाने की जरूरत नहीं, एक कोने से दूसरी तरफ जाओ, टोकरा खजूरों से भर जाया करता था। घर भी उसी मॉडल फार्म के अंदर, मीठे पानी का कुआं भी, 4 दीवारी भी। कहा टेढ़ी खजूर लेनी है ना, ले ले, उसके बदले सारे का सारा ही बाग दे दे। सारी मस्जिद में 500-700 बंदे जितने भी बैठे हुए हैं मेरे समेत, अगर हम में से किसी को यह कह दिया जाए कि इस महफिल के बाद आप में से हर एक को 1000 रुपया मिलेगा, शायद ही कोई ऐसा हो, वरना हो सकता है ऐलान सुनने के बाद मस्जिद डबल हो जाए, दुगनी रौनक बन जाए। ये तो मेरी बात है, शायद मैं झूठ बोलता हूं, शायद मैं सच बोलता हूं, मगर फिर भी लोग बैठेंगे कि इसे बाद में जाने देंगे, पहले 1000 रुपया लेंगे। अल्लाह के बंदे, वो था जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। वो था जिसकी अदाओं के अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई हैं। उस हस्ती ने कह दिया, कहा एक खजूर टेढ़ी, ये 600 खजूरों का बाग लूंगा। और हम में से कोई होता, पता है ना कि ये सफर दीन का है, मैं अपने घर से निकला हूं, 1000 मरतबा भी मुत्तकी परहेजगार हूं, अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, गाड़ी अपनी, दोस्त अहबाब साथ में मौजूद, पेट्रोल डलवाने की गुंजाइश मौजूद है, फिर भी शैतान कहीं ना किसी चौका लगा देता है, चल यार थोड़ा सा जोर लगाएंगे, ले ही लेना, दिल में आता है। और जिसका सौदा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मैं अपने साथी खतीबों को, नौजवानों को कहता हूं, अल्लाह से माल ना मांगा करो, अल्लाह से दिल का गनी होना मांगा करो। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह दिल को मालदार कर दे। और आप भी जितने मौजूद हैं, अल्लाह से माल की कसरत ना मांगा करो, अल्लाह से बरकत मांगा करो, बरकत मिल जाएगी, अल्लाह थोड़े के अंदर भी ज्यादा बरकतें अता फरमा देगा। दिल का मालदार होना मांग। उसने कहा एक टेढ़ी खजूर के बदले सारा बाग। अबू दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे यह सौदा मंजूर है। बजाय इसके कि वो आगे ये पीछे, उसको बाजू से पकड़ा, कहा आ चल, तुझे मुकरने नहीं दूंगा। दरवाजे पे गए, कहा रुक जा, रुक गए। उसने समझा शायद सोच बदल गई, कहा रुक जा, इसलिए नहीं रोक रहा कि मेरी सोच बदली, मेरी बीवी घर में मौजूद है, मैं चाहता हूं जल्दी से उसे ले आऊं, और देख तू खड़ा रहना, भाग ना जाना। भागे हुए गए, बीवी को कहा बीबी ओ अल्लाह वाली खुश हो जा, अल्लाह ने हमारा नसीबा जगा दिया। हुआ क्या? कहा नबी ने टेढ़ी खजूर के बदले हमारे साथ जन्नत की खजूर का वादा कर लिया है। कुरान पाक की आयत है ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद है नेक बीवी। जिनकी नेक बीवियां हैं उनके लिए भी दुआ किया करो अल्लाह से कि ये जन्नत की निशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दुनिया के अंदर अता फरमा दी है। नेक बीवियां अल्लाह की तरफ से अता करदा आयात के बाद, निशानियों के बाद तोहफे हैं जिनकी हैं। अगर थोड़ी बहुत उनके अंदर कमी कजी भी है, उनकी गलतियों को देखते हो, अच्छाइयों को भी देखा करो, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उनकी अच्छाइयों को भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिनकी नहीं है अल्लाह उन्हें भी नेक और सालिहात बीवियां अता फरमाए।
अभी हाफिज सलमान साहब की होने वाली है, दुआ करें अल्लाह इन्हें भी नेको सालिया बीवी अता फरमाए, आमीन। जब बीवी ने सुना ना एक टेढ़ी खजूर के बदले जन्नत की खजूर का वादा अल्लाह के नबी की जुबान से, हदीस के अल्फाज हैं, बीवी ने क्या कहा, रबी हल बई, अल्लाह की कसम तूने बड़ा ही बेहतरीन सौदा कर लिया। बाहर निकले, बीवी भी साथ, बच्चे भी। कहा भाई ये बाग तेरा हुआ, अब खजूर दे दे। वो कहता है रुक जा यार, लगता है तुझे समझ नहीं आई, लगता है इतना बड़ा बाग देकर, इतना माल देकर, लगता है तुझे समझ नहीं आई। उसने कहा अल्लाह की कसम है मुझे समझ आ गई, तुझे समझ नहीं आई। कहा क्या हुआ? कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया जो टेढ़ी खजूर लेकर दे देगा मैं उसके साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। इसका मतलब यह है जिसे अल्लाह जन्नत की खजूर अता फरमाएगा उसे अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। हजरात वो तो वो थे ना, और हम ईमान की हालत में एक लम्हा गुजार लेना खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, ईमान की हालत में गुजरा हुआ एक लम्हा रुए जमीन के सारे खजानों से बेहतर है। हजरात बात आगे बढ़े, मेरे बाद बड़े बड़े खतीबों का आप खिताब सुनेंगे, कारी हारून यासर साहब, कारी समीउल्लाह साजिद साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब, आप तवज्जो से उनके असल और मुफस्सिल खिताब सुनेंगे। मैं तो तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। आका इस्लाम के पास हाजिर हुए, सरकार मैंने वो टेढ़ी खजूर लेकर दे दी, मेरा अल्लाह मुझे टेढ़ी खजूर के बदले जन्नत की खजूर अता फरमाएगा। कहा तू जब काम कर रहा था अल्लाह ने अर्श से जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भेज दिया, उसको तो टेढ़ी खजूर के बदले खजूर मिलनी थी, तुझे मुबारक हो, तूने सारा बाग दे दिया, अल्लाह ने तेरे लिए हजारों बागों का जन्नत में इंतजाम करवा दिया है। अब देखें सुभान अल्लाह, आप कहते हैं ना, ये सुभान अल्लाह कहने से पता है क्या फायदा है? जिस चीज को पता है फायदा क्या है वो जरा हाथ खड़ा करे। जिसको पता है वो भी सुन ले, जिसको नहीं पता सुभान अल्लाह दिल से कह लो, अल्लाह जन्नत के अंदर एक फलदार खजूर के दरख्त का इजाफा फरमा देगा। और सुभान अल्लाह जितनी मर्तबा कहते जाओगे इतनी खजूरें लगती जाएंगी, और जिसे अल्लाह जन्नत की खजूरें अता फरमाएगा उसे जन्नत भी अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। वैसे भी इस वक्त आप जन्नत में मौजूद हैं, अल्लाह का घर जन्नत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि जब असहाबे पैगंबर ने पूछा आका जी जब हशर नशर होगा मस्जिदों का क्या बनेगा, इरशाद फरमाया मस्जिदें तो अल्लाह के घर जो जन्नत के टुकड़े हैं, जब हशर नशर कायम होगा अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा जाओ रूए ज़मीन की सारी मस्जिदों को उठाकर जन्नत के टुकड़ों में शामिल कर दिया जाए। हजरात वो लोग ये थे, वो तो बड़े दूर की बात, जिन सवारियों पर वो सफर करते थे, जिन सवारियों पर तो कहते हैं उनके ईमान के बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। और वो लोग कितने अजीम थे, मैं उनकी अजमत की बात नहीं करता जिन घोड़ों पर बैठकर वो सफर करते थे, मैं उन घोड़ों की बात नहीं करता जो लगामें पकड़कर उनकी महारें पकड़ करके खींचते थे, छोड़ते थे। मैं उनकी बात नहीं करता जिस जमीन पर वो घोड़े दौड़ाए जाते थे। हजरात मैं घोड़ों के कदमों की बात भी नहीं करता, कदमों से निकलने वाली वो चमक इतनी अजीम है, ये फर्श पर दौड़ाते थे, जमीन से बिजली चमकती थी, ये फर्श पे चमकती थी, अल्लाह इनकी चमकने वाली बिजली के अर्श पर बैठकर कसमें खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फासरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। हजरात मस्जिद में बैठे हुए हम लोग, ये किसका सदका जारिया है गौर इस बात पे?
रुए ज़मीन की जितनी भी मस्जिदें बनेंगी ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका जारिया है। मस्जिद नबवी खरीद करके जगह यतीम बच्चों की थी, आए मस्जिद कुबा में ठहरे, आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुकम्मल काली, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी के बाल 2 या 3 सफ़ेद। लोगों ने समझा शायद ये आका अलैहिस्सलाम है। हमारे अंदर में से किसी को अगर इज्जत मिल जाए ना, हम कहते हैं हमारी इज्जत बन गई, किसी और की बने ना बने। और कुरान पाक ने कहा, जब रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जत दी ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो फरमाया व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में से। नबी ने दुआ मांगी व मिन ज़ुर्रियती, रब ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बैतुल्लाह की तामीर करवाई, नबी ने खड़े होकर के दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ये वही जगह थी जिस जगह पे खड़े होकर के अपने बच्चों को बेआब हो गया इलाके के अंदर छोड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हुर्मत वाला घर बन गया, बाप मिस्त्री बन गया, बेटा मजदूर बन गया। बनने के बाद रब के सामने झोली फैलाई। जब रब के सामने कहा था वो मिन ज़ुर्रियती, रब ने इनकार नहीं किया था, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अब नबी ने हुर्मत वाले घर के पास खड़े होकर के दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अर्शे मुअल्ला से पैगाम आया, हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बनाया था, अब आपकी ज़ुर्रियत के लिए आपने दुआ की है, आपकी ज़ुर्रियत में से ऐसा आएगा जिसे अल्लाह सारी कायनात के इमामों का इमाम बना देगा। और उस इमाम के साथी कौन थे? ये बात कर रहे थे हदीस के अल्फाज। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी खिलाफत का तज़किरा भी कुरान में, जिनकी सहाबियत का तज़किरा भी कुरान में, जिनकी सदाकत के तज़किरे भी कुरान में, जिनकी तहारत के तज़किरे भी कुरान में। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत मकाम कबा पे आई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा ना कि लोग मेरी इज्जत नबी समझकर कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर की चादर को उतार करके नबी अलैहिस्सलाम पे साहिबान बना दिया, पता जल जाए सरकार ये है, खादम ये है। फिर मिंबर रसूल की बात, तीसरी सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। और हजरात, कभी कभी अकीदत की बात आती है तो मैं कहता हूँ गौर करना, मस्जिद नबवी का दरवाज़ा, आका अलैहिस्सलाम आए, एक हाथ से पकड़ा हुआ अबू बकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। असहाबे पैगंबर कहते हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, सरकार तो पहले ही बड़े खूबसूरत थे, आज अल्लाह ने हुस्नो जमाल में और भी इजाफा फरमा दिया था। बेटा प्लीज जरा मेहरबानी करो, 5-7 मिनट और बर्दाश्त कर लो, गल खत्म हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामा। जिस तरह हमने आज यहाँ ये मंजर दिखाया, अल्लाह हमें क़यामत के दिन भी ऐसे ही उठाएगा। और फरमाया करते थे आना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व नुदफन फीहा। मैं अबू बकर उमर एक ही मट्टी से पैदा हुए, एक ही मट्टी में दफन किए जाएंगे। और हजरात, एक छोटा सा नक्शा खींचो, गौर करना, खास करके खतीबों के लिए नुक्ता कमाल की बात अल्लाह के फजल से। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मस्जिद की वुसअत का मामला है, दरवाजे जितने भी हैं बंद कर दिए जाएं, आपका भी बंद, आपका भी बंद, आपका भी बंद। एक हस्ती ध्यान नीचे किए हुए बैठी हुई, नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या कहते हैं? परवाने के लिए शमा,
बुलबुल के लिए फूल बस, अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह का रसूल बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया सारे दरवाजे बंद, हुक्म हो गया। कौन है जिसका दरवाज़ा खुला हो? कोई भी नहीं। फरमाया एक मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा, एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा खुला रहेगा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यहाँ नुक्ता क्या आया कि सरकार जी आपने ज़मीन पे दरवाज़ा बंद नहीं किया, हमने जन्नत के 8 दरवाज़ों में से भी एक दरवाज़ा इसके लिए बंद नहीं किया। ये फर्श का फैसला, वो अर्श का फैसला। आका जी कोई ऐसा भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे? हाँ, अबू बकर सिद्दीक वो तुम हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यहाँ मैं कहा करता हूँ उसके लिए ईमान और कुफर की बात करता है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। और जिसने रियाजुल जन्ना खरीद कर दिया, आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो टुकड़ा है वो जन्नत का टुकड़ा है। अगर दुनिया में किसी ने जन्नत का टुकड़ा देखना हो वो रियाजुल जन्ना को देख ले। और तू कहता ना उसने फदक को अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह गसब किया था, वो तो उंगलियां दीवारों पे हाथ फेर फेर का देख रहा था, कोई सुई तो बाकी नहीं बची। और गौर कर, तू फदक की बात करता है, वो तो सुई घर में रखने का कायल नहीं। क्या कहा था? किसी ने निस्फ घर दिया, किसी ने सुलसुला दिया, आयशा के बाबा ने दिया तो इस कदर दिया, जो कुछ तक घर में लाके रख दिया, जो कुछ था। कहा घर में क्या छोड़ा? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का प्यार, और कुछ भी नहीं छोड़ा। हजरात यकीन करो अजीब कैफियत। सरकार ने फरमाया ना उसबुत या उहद, उहद हिलने लगा, रुक जा, फ़अलैका का नबी व सिद्दीक व शहीदान। और हजरात इसी वक्त बैठे बैठे इसी बात से मुमासलत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और नुक्ता वदीयत फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात घोड़े की बात है ना, एक उसकी नस्ल का घोड़ा जिस पे हजरत इमाम हुसैन ने सवारी की, ये भी आप सुनते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी आप भी सुनते हैं। हुफ़ाज़े कराम कुर्रा हजरात सुने कुरान की आयत। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा व हमलहा इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। और कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं लौ अंज़लनल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते, पहाड़ कुरान की हैबत की वजह से रेजा रेजा हो जाते। नबी सिद्दीक दो शहीद पहाड़ पे खड़े हुए, पहाड़ हिला। और हजरात दरमियान में आप मेराज का तज़किरा सुन रहे थे। बुर्राक ये जमा है बर्क की, बर्क एक बिजली का बल्ब यहां से जलाओ, बिजली की रफ्तार है एक सेकंड में 1,87,000 मील। 1,87,000 मील किसकी रफ्तार? बिजली की, एक सेकंड में। ये बर्क है और जिस पर सरकार ने सवारी की वो बुर्राक है। अजीब बेवकूफ लोग हैं, बर्क पे यकीन करते हैं, बुर्राक पे शक करते हैं। बुर्राक जिस पे सरकार ने कदम रखा, बुर्राक के पसीने छूट गए। गौर करो, जिससे बुर्राक के पसीने छूटे, जिस कुरान को पहाड़ों ने उठाने से इनकार किया, फरिश्तों ने उठाने से इनकार किया, जिन्नात ने उठाने से इनकार किया। हजरात गौर करना, ओहद पहाड़ का लरसना
गौर करना, जमीन का हिलना, गौर करना। बात नतीजे की तरफ जा रही है। वो सरकार अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे सवारी करे, अबू बकर सिद्दीक न लर्जे। सरकार ने उंगली का इशारा किया, इक़्तरबत सात वन शक्ल कमर, चांद टुकड़ों में तकसीम हो गया। सरकार ने प्याले में उंगलियां डाली, उंगलियां बाहर निकली, पानी के चश्मे नहरें जारी हो गई। सरकार ने अपने लुआब और दहन को बदर के खारे कुएं में डाला, पानी का कुआं खारा मीठा हो गया। सरकार ने हैदर कर्रार की आंखों पे लुआब लगाया, आंखें मुश्किल कुशा जिसको लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, दुरुस्त हो गई। ये सारी चीजें सामने रखें। सरकार ने जिसके कंधों पर बैठ करके नबुव्वत के हाथ दोनों के दोनों जिसके सर पे रखे थे, वो कौन था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। और हजरात गौर करना, क्या फरमाया था कि आना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, मैं अबू बकर उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए, एक ही मिट्टी में दफन किए जाएंगे। आज कहाँ दफन है बताओ? जन्नत में। यह मंजर और है। आका अलैहिस्सलाम के हुज्रा मुबारक में अबू बकर उमर मौजूद हैं कि नहीं, यह अलग बात है, कोई माने या ना माने। और एक और कमाल की बात, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक किस तरफ है? रियाजुल जन्ना की तरफ। पैर किस तरफ है? जन्नतुल बकी की तरफ। यह है हकीकत के नहीं? बताओ भाई, है हकीकत के नहीं? और जिसका सर जन्नत की तरफ हो, जिसके पैर जन्नत की तरफ हो, जो सर से लेके पांव तक जन्नती हो, उसके ईमान के बारे में शक करता है। हजरात, यह वो हस्ती जिन्होंने तस्दीक की। और जहां तक बात है इसकी खिलाफत का तज़किरा अल्लाह के कुरान में, सूरह तहरीम, अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ सर्र नबी इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बह, सदाकत की तस्दीक तो कुरान ने की कि बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सहाबी की हैसियत थे इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सहाबी का तज़किरा भी कुरान में, सदाकत का तज़किरा भी कुरान में, और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का तज़किरा भी कुरान में। सूरह तहरीम, अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ सर्र नबी इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बाहा भी क़ालत मन अंबाक हाज़ा फलम्मा अज़हरहुल्लाहु अलैहि क़ालत मन अंबाक हाज़ा क़ाला नब्बानी अल अलीमुल ख़बीर। बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। और कौन? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका भी तज़किरा आता है, फिर बात समेटता हूँ इंशाअल्लाह। हजरात, बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा। बीबी हफ्सा किसी और ज़ौजा मोहतरमा के पास चली गई। ऐसे में बीबी मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई, जिनके बतन से सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। जब वो घर में वापस आई, बीबी मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा, इरशाद फरमाती हैं कि घर भी मेरा, हुजरा भी मेरा, बारी भी मेरी, ये किस काम के लिए तशरीफ़ लाई? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर एक फरमान नाजिल फरमाया है, तेरे लिए जिम्मेदारी यह है किसी को बताना नहीं। और फरमाया बताना नहीं, बता दिया खुशी के साथ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तरफ वही की है कि मेरे बाद खिलाफत का वाली होगा तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। सुम्मा अबूक, फिर आपके बाबा
उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। लोग कहते हैं फलां का पहला नंबर, फलां खलीफा बिला फसल। फिर कहा मुनाजरे के अंदर भी ये बात हुई कि अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया हो, नबी ने इजहार किया हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमाया, अम्मा जी हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह ने बताया। अम्मा जी खुशी की खबर अपने अंदर महफूज ना रख सकी और जाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि नबी ने फरमाया है मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे, उसके बाद उमर होंगे। फलम्मा अज़हरहुल्लाहु अलैहि, जब अल्लाह के नबी की बीवी ने अपनी साथी को, अपनी बहन को, ईमान वाली अपनी सीनियर को बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया, अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ सर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बहा बिही क़ालत मन अम्बाका हाज़ा फलम्मा अज़हरहुल्लाहु अलैहि फलम्मा नब्बहा बिही क़ालत मन अम्बाका हाज़ा। लोग तो एक की बिला फसल खिलाफत के इनकारी हैं, अल्लाह के कुरान ने दो की खिलाफत का पैदर पे तज़किरा फरमाया है। एक अबू बकर है, एक उमर है रजी अल्लाह अन्हुमा। और हजरात चलते चलते ईमान की दौलत के हवाले से तज़किरा करके अपनी बात की तकमील करूं। उनके बारे में कहते हो जिनका नाम सुन करके कैसर और किसरा के ईवानों में ज़ल्ज़ले आ जाते थे, और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान गवाही देता है। और आका अलैहि इस्लाम इरशाद फरमाते हैं लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर आना होता वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। वो उमर बिन खत्ताब जिसका नाम सुन करके कैसर और किसरा के ईवानों में ज़ल्ज़ले आ जाया करते थे, वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की है। कौन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम रब से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब व बिअम्र इब्नुल हश्शाम। अल्लाह ये उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, ये उमर के जरिए अल्लाह ने पहली दुआ को कबूल फरमा लिया। निकला तलवार लेकर के, लहराता हुआ चमकाता हुआ तलवार को लेकर जब निकला, एक गली से दूसरी गली की तरफ लोगों ने बहन के बारे में बतलाया, दरवाजे पे दस्तक दी, कुरान की आयत पर निगाह पड़ी, इन्ननी अनल्लाह, दौड़ता हुआ कहता है उमर आ रहा है, उसके हाथ में तलवार है, तलवार बदस्त है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कोई बात नहीं, अगर उसके पास तलवार है, तलवारें हमारे पास भी मौजूद हैं। हजरात वो उमर आया, गली के अंदर से गुजरता हुआ, उधर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे हुए कुफार खुशी के अंदर झूम रहे हैं। उमर की तलवार न्याम में नहीं जाती जब तक के अपने काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा देती। दौड़ता हुआ आया, उमर आ रहा है, इधर रब से दुआ मांगी थी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो आया है तो आने दो, करो ना शक निगाहों पर, जो पहले सा नहीं लगता, बिछा दो पल के राहों पर, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो। उमर इब्न खत्ताब आया और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, बैतुल्लाह से निकल करके दारे अरकम के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। 39 अफराद दारे अरकम के अंदर मौजूद हैं, छुपे हुए आका अलैहिस्सलाम के साथी दारे अरकम के अंदर मौजूद हैं। किसी और को नहीं, कमजोर को नहीं, मजबूर को नहीं, बेबस को नहीं, परदेसी को नहीं, मुसाफिर को नहीं, सरकार ने दरवाजा खोलने के लिए किसी को आगे नहीं किया, आगे बढ़ करके सरकार ने, सारी कायनात के इमाम ने, सिप्पा सालारे सहाबा आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है, सारे मुजाहिदीन के अमीर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है।
दरवाजा खोला, उमर को कंधों से पकड़ा, कहा उमर तू कब इस्लाम लाएगा? कहा रास्ते में आते हुई मेरी दुनिया बदल गई। 39 पहले मुतम्मिमुल अर्बाईन उमर बना, और उमर आकर जब बैठता है इस्लाम की दावत को सुनता है, आका इस्लाम कहते हैं उमर जी मैंने रब से तुम्हें मांग कर लिया था। उमर जब सुनते हैं फकब्बरा उमर, उमर ने फिर नारे तकबीर को बुलंद किया। 39 बंदों के नारे के अंदर वो पावर थी, वो ताकत थी। बैतुल्लाह के गिर्द बैठे हुए कुफार के पित्ते पानी हो जाते हैं। लगता है जलजला आ गया, लगता है बौछार आ गया। उमर कहते हैं आका जी चलिए अलल ऐलान बैतुल्लाह में अल्लाह की इबादत की जाएगी। आका अलैहिस्सलाम अपने साथियों की दुखों की दास्तान बयान करते हैं। उमर जी मेरी समैया 2 लख्त हो गई। उमर जी मेरे बिलाल को तपते हुए कोयलों पर लिटाया गया। उमर जी मेरी बेटियों को गालियां दी जाती रही। उमर जी उक़बा इब्न अबी मुआत ने मेरे गले के अंदर कपड़ा डाल करके खींचा था। मेरी बेटियों ने आके ऊंट की गंदी ओजरियों को मेरे जिस्म से उतारा था। उमर जी हम थोड़े हैं, मेरे साथियों को ज़्यादतियां कर करके शहीद किया गया। अम्मार को मारा गया, मेरे साथी यासर को मारा गया, मेरे साथियों को तहते किया गया। उमर जी हम थोड़े हैं। आका इस्लाम की बात सुनने के बाद उमर कहते हैं मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो करेंगे आज काबा में, वो रोके जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। उन लोगों के बारे में आज तुझे ईमान की पड़ी है, मैं कहता हूं अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ व इन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहु आबिदून। तू उनके ईमान की बात करता है, अल्लाह कुरान में कहता है जो चाहता है अपने ईमान को मजबूत बनाना वो उसी तरह ईमान लाए जैसे मेरे पैगंबर के सहाबा ईमान लाए थे। तेरी गर्दन कटे बाद की बात है, पसीना निकले बाद की बात है, छोटी सी बारिश शुरू हो तो अपने पैंचों को ऊपर उठाना शुरू कर दे। वो लोग थे जिन पे पत्थरों की बौछार होती, जिनके सीनों को काट दिया जाता, जिनकी गर्दनों को तन से जुदा कर दिया जाता, जिनको सूलियों पे चढ़ा दिया जाता, जिनको 2 जानवरों के साथ बांध करके, 2 ऊंटों के साथ बांध करके 2 लख्त कर दिया जाता। उनके ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी कमी ना आती। मैं उनकी इस्तकामत पे, उनकी शुजाअत पे, उनकी दलेरी पे तज़किरे तो बड़े करता, मगर मुझे एहसास वक्त है साथियों जज्बे और जोश से रहना, वलवले और होश से रहना, लोगों को बता देना कि अहले हदीस इस कायनात की वो कुव्वत और ताकत है जो डरती नहीं, जो झुकने की सिवाय रब के बात नहीं करती, जो बिकने की नबी के अलावा बात नहीं करती, जो कहते हैं सरे बाजार हो तब भी तख्ताएदार हो, तब भी शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मर्द से सरपकफ हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलेमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे। धरती बसूए चंद करते रहेंगे, सुनाएंगे अजमत सहाबा के फसाने को, उसकी राह पे लगाएंगे जमाने को, और दुनिया वालों को बताएंगे हमारे जिस्मों के परखचे उड़ जाएं, गोलियों की बौछार हो, खून की नदियां बह जाएं, कोई बात नहीं। काबा के रब की कसम है, खून भी एक, पसीना भी एक, अज़म भी एक, हौसला भी एक। और आपने इंशाअल्लाह कह करके मेरी बात के अंदर बात को मिलाना है, दुनिया को बताना है
इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे इंशाअल्लाह। जो दिल से नहीं कहता वो मेरी आवाज का साथ न दे, उसकी कमजोर आवाज उसके जज्बों को ठंडा करे, ये मुझे मंजूर नहीं, मेरी जमात को मंजूर नहीं, मेरे खतीबों को मंजूर नहीं, मेरे जिम्मेदारान को मौजूद नहीं। इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे। दोनों हाथों को उठाओ, जोर लगाओ, मेरी आवाज वो 39 के जज्बे मुतम्मिमुल अरबईन के वक्त बैतुल्लाह के इर्द गिर्द लगता था भौचाल आ गया, और कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। खौफ और अंदेशा हो, ताज़ीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। हाकिम रोज़े मुकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। और सुन मेरी बात, तू एक जिंदगी की बात करता है, एक लईन की बात करता है, और आबिद की सारी ज़ुर्रियत पे, सारी नस्ल पे जो उससे बरात का ऐलान नहीं करता, उस पे अल्लाह भी लानत भेजता है, फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, नबी भी लानत भेजता है, सारे ईमान वाले भी लानत फिटकार करते हैं। जो डरता है वो मेरी बात पे आमीन न कहे, और जिसने इंशाअल्लाह कहना है वो मुझसे आगे बढ़कर अपना जज्बा दिखाए और बताए इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे। दोनों हाथों को उठा के, जोर लगा के, और फिर हाफिज सलमान ने आपको खड़ा किया था, अब मेरे साथ आप भी खड़े हो जाओ, खड़े होकर ललकार के, और इस मुल्क में सिद्दीक की सदाकत के तराने गाएंगे, फारूक की अदालत के डंके बजाएंगे, उस्मान की सखावत के चर्चे करेंगे, अली की जुर्रत की दुहाई देंगे, मुआविया की सियासत का फरेरा लहराएंगे, और इस बात के साथ आमीन कहना, इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर। आमीन ऊंची आवाज से कहिए, इसका मतलब ऐसी हो, इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर, रगे तहरीफ कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अली मुर्तजा शेर खुदा की आन पैदा कर। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम, सहाबा इकराम की अज़मत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।